तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अपने मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए जो अपने डिवाइन पावर से सारे ड्रैगन को एक एक करके मार रहा होता है। और फिर एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उस बंदे के डर से फ्रीज होकर नीचे गिर जाता है। और यह देखकर वहां पर जो कोरिया के आर्मी खड़े होते हैं उसमें से एक आर्मी बोलता है, बॉस क्या आपने वो देखा कैसे सभी ड्रैगन उस आदमी से डर रहे हैं। और एक कमीना ड्रैगन तो आकाश से नीचे गिर गया क्योंकि वह उस आदमी से डर कर फ्रीज हो गया था। और बॉस मेरे पास जो डिटेक्टर है उसमें कोई मैजिकल एनर्जी शो नहीं कर रही है। फिर वह आर्मी का बॉस शिवू को देखते हुए बोलता है, क्या एक रेगुलर रैंक रिटर्न इतना पावरफुल माना जा सकता है जो एक ही बार में सारे ड्रैगन को मार सके। बेसिकली रैंक रिटर्नर का मतलब यह होता है कि उसका रैंक के हिसाब से उसका पावर का अंदाजा लगा सके कि वो कौन सा रैंक पर है। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जो यह पता लगा सके कि जो रैंक रिटर्नर ऐसे ड्रैगन को मारकर गिराते हैं उसकी रैंक क्या है। और मुझे तो लगता है कि उसके अंदर बहुत सारे मैजिकल पावर है जिसका अंदाजा हम लोग कभी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो एक अकेले बंदे के अंदर है, द पावर ऑफ डिजास्टर रैंक रिटर्नर, जो सभी कोई को अकेले ही मार सकता है। फिर वो आर्मी वाला अपने वॉकी टॉकी में बोलता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाले क्या तुम लोग के पास मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ पर बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई तो तुम सभी ब्यूरो को अभी तुरंत यहाँ पर आना होगा। फिर वो ब्यूरो वाला का रिप्लाई आता है, क्या गेट के पास सिचुएशन इतना ख़राब हो गई है कि हम लोग को आना पड़ेगा वहाँ पर? फिर वो आर्मी ऑफिसर बोलता है, नहीं नहीं ये सिर्फ गेट के बारे में नहीं है, हमने एक मोस्ट पावरफुल रिटर्नर की प्रेजेंस को कंफर्म की है जिसे हमारे मैजिक डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके डर से सारे ड्रैगन्स भाग रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ उस बंदे से बात करने के लिए, तो तुम तुरंत यहाँ पर सपोर्ट भेजो मेरा हेल्प करने के लिए। और हाँ, तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। और फिर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का आवाज़ आता है जो बोलता है, अरे डोंग सिक्स तुम क्या करने की प्लान कर रहे हो? फिर वो आर्मी ऑफिसर शिवू के पास जाता है और बोलता है, हे जरा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यार तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बट तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? और क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं यहाँ पर सेटल होने में? फिर शिवू थोड़ा सोचता है और बोलता, हाँ वैसे एक हेल्प तो चाहिए था। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मेरी फैमिली अभी कहाँ पर रह रही है? फिर सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिस को दिखाते हुए जहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर उससे बोलता है, हाँ हमने आपकी फैमिली के बारे में पता किया, आपके दोनों भाई बहन सुरक्षित हैं और वो लोग अभी जियोंगी प्रोविनेंस में रह रहे हैं। और तुम्हारी ग्रैंड मदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी ट्रैवलिंग कर रही है। और यह एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तुम्हारी हर तरह से हेल्प और सपोर्ट करेगी किम शिवू। और शियोल में सेटल होने के लिए सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। और इसके अलावा हम रिग्रेशन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी देते हैं। लेकिन मुझे डाउट है कि तुम्हारी एबिलिटी को देखते हुए इन सब का तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर यदि तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो दिन के किसी भी समय मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर शिवू बोलता है, खैर मुझे मेरे भाई बहन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद थी कि मेरी भाई बहन कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे अपनी लिविंग के लिए। और मेरी ग्रैंड मदर भी हमेशा से काफ़ी प्रिटी रही है। तो चलो देखते हैं, 10 साल हो गया है तो मेरा भाई इनवुक का उम्र लगभग 27 साल हो गया होगा। फिर वो आर्मी ऑफिसर बोलता है, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी अर्थ पर अभी सिर्फ 5 साल ही हुए हैं और तुमने कहा था कि तुम ईडन में 10 साल तक रहे हो, तो तुम्हारी उम्र 32 नहीं बल्कि अभी 27 साल हुई है। फिर शिव बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ कि पिछले 5 सालों में अर्थ कितनी बदल गई है, लेकिन यहाँ के लोग इस जगह पर वापस लौटने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर शिवो अपना मन में सोचता है, यार यह सुनकर अच्छा लगा कि वो सब अच्छा कर रहे हैं, पर क्या रेमन का इससे कोई लेना देना है? बट यार मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया था ईडन में और मैं सचमुच उन्हें दोबारा देखना चाहता था क्योंकि मेरे पास उनकी एक भी फोटो नहीं थी। और फिर वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका शिवलिंग रहता है और वह दरवाजे के सामने खड़ा होकर अपने आप से बोलता है, यार मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ और अर्थ पे वापस आने के बाद मैं इतना ज़्यादा नर्वस फर्स्ट टाइम हो रहा हूँ। और यह बोलने के बाद वो उस रूम का बेल रिंग बजाता है तो उस बेल रिंग में एक माइक लगा हुआ होता है और उससे आवाज़ आता है, कौन है आप? फिर शिवू खांसते हुए बोलता है, काफ़ी समय हो गए हैं इनवुक, यह मैं हूँ। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनवुक उसका भाई का नाम होता है और वो बोलता है, अरे यार हम लोग धार्मिक नहीं है तो तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो और हम लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं करने वाले हैं और तुम लोग 21st सेंचुरी में घर घर जाकर लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हो। फिर शिवू बोलता है, अरे रुको रुको, मैं यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने नहीं आया हूँ। फिर उसका भाई इनवुक कहता है, यार तुम क्यों हम लोग को परेशान कर रहे हो? अगर यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, समझे? और मैं अभी बहुत ही अच्छा नींद ले रहा हूँ क्रेजी बास्टर्ड, तो तुम अभी जाओ और मुझे परेशान मत करो। और यह सुनने के बाद शिवू पूरा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कमीने जल्दी दरवाज़ा खोलो। और यह सुनने के बाद उसका भाई पूरा गुस्से से दरवाजे को खोलते हुए बोलता है, अरे कौन है रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? और वो जैसे ही शिवू को देखता है तो वो पूरा चौंक जाता है
फिर शिवू उससे बोलता अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे इस बेसबॉल बैट से मारने वाले थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है इनवुक को दिखाते हुए जो शिवू के लिए रेमन नूडल्स बना रहा होता है और शिवू उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है इनवुक मेरे लिए 3 पैकेट और रेमन नूडल्स बना दो, बट उसमें ज़्यादा सूप मत रखना क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे सूप वाला नूडल्स उतना पसंद नहीं है। फिर शिवू को दिखाया जाता है जो नूडल्स खा रहा होता है और बोलता है यार मैं 10 साल के बाद अपना पहला रेमन नूडल्स और किमची फूड खा रहा हूँ, यार इन दोनों को मैंने बहुत मिस किया था ईडन में। फिर इनवुक हंसते हुए बोलता है हा 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर शिवू बोलता है क्या विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें। और इनवुक बोलता है मेरा मतलब है कि जिस भाई को मैं मरा हुआ समझता था वो 5 साल बाद वापस आ गया और वह 10 पैकेट रेमन नूडल्स खा गया है और उसकी ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी गिल्ड का लीडर है। फिर शिवू बोलता है तुम्हें तुम्हारे भाई से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था और क्या तुम नाराज हो कि मैंने तुम्हारे बिना ही खाना खा लिया है, तो फिर तुम भी क्यों नहीं खा लेते हो। फिर इनवुक बोलता है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम पहले यह बताओ कि क्या तुम पिछले 10 सालों से ईडन नाम के कोई जगह पर रह रहे थे। फिर शिवू बोलता है क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा कि मैं सही सलामत और सुरक्षित अर्थ पर वापस आ गया हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम सीधे पॉइंट पर आओ कि तुम किस बात को जानने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो रहे हो। फिर इनवुक बोलता है मुझे सब कुछ जानना है कि तुमने उस दूसरी दुनिया में इतनी समय तक क्या क्या किया और अर्थ पर वापस कैसे आए, बस मुझे यही जानना है और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो तुम इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बता रहे हो। फिर शिवू बोलता है ओह अच्छा तो तुम्हें ईडन के बारे में जानना है। फिर वो बताता है कि मैं वहाँ पर ईडन को बचाने के लिए गया था और मैंने वहाँ पर बहुत सारे डीमंस को भी मारा है और ये सब मैं गॉडेस रेमन के कहने पर कर रहा था। और फिर उसका भाई इनवुक बोलता है भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्या तुम जानते हो कि 2 चीज़ें हैं जिससे लोग नफरत करते हैं। पहला है कि जब कोई अपनी अधूरी बात को पूरा नहीं करता है और दूसरी जब कोई झूठी कहानी सुनाता है। फिर शिवू बोलता अरे भाई ये कोई मज़ेदार कहानी नहीं है, ये सब सच में हुआ है मेरे साथ और इस तरह की ज़्यादातर कहानियाँ ऐसी नहीं हैं। वहाँ पर तो चारों तरफ डीमंस का कब्जा था और उस दुनिया को बचाने की कोशिश में मेरा हाथ उस डीमन के खून से रंगा हुआ था। फिर शिवू अपना मन में सोचता है लगता है मैंने ईडन के लिए लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत खो दी है और अब मैं लास्ट में अर्थ पर वापस आ गया हूँ और मुझे वो गॉडेस रेमन ने 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने के लिए बोला है और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तभी उसने जो डिवाइन पावर्स मुझे दी है वो मेरे पास रहेगी, नहीं तो वो पावर्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। बट यार अगर यदि मैं उसके दिए गए टास्क को पूरा नहीं किया तो क्या मेरे डिवाइन पावर्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। और यार मुझे अपने डिवाइन पावर्स को इस लेवल तक लाने के लिए मुझे कितना कुछ सहना पड़ा है ये तो मैं ही जानता हूँ। फिर इनवुक बोलता है भाई तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं भी कुछ काम करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब नींद नहीं आ रही है। और फिर वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ करने लगता है। फिर शिवू इनवुक से पूछता है अरे वो तुम क्या कर रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिर इनवुक बोलता है भाई मैं एक मी ट्यूब एडिटर हूँ और जब तुम गायब हुए तो मैं इसी काम से पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं बाद में बात करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं और एक बहुत बड़े यूट्यूबर के लिए एडिटिंग भी कर रहा हूँ मैं। फिर शिवू अपना मन में सोचता है यार मेरे भाई को एडिटिंग करना बहुत पसंद था तो शायद इसीलिए उसने यह काम करना शुरू कर दिया। फिर वो बोलता अरे तुम जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो वो सचमुच रियलिस्टिक लग रही है। फिर इनवुक बोलता मुझे लगता नहीं कि आपने यह कभी देखा होगा ऐसा कुछ, बट आजकल के लोग इसी तरह के कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं और इस वीडियो में जो लोग होते हैं उन्हें प्लेयर्स कहा जाता है और वो लोग यहाँ आकर गेट्स डीमंस और काल कोठरियों का देखभाल करते हैं। फिर शिवू बोलता ओह तो ऐसा बात है, तो वो लोग सिस्टम विंडो और स्किल का यूज़ करते हैं। फिर इनवुक बोलता हाँ आप सही बोले, अच्छा तो आप इसके बारे में जानते हैं क्योंकि आप भी बहुत सारी वेब नॉवेल्स पढ़ा करते थे, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब जल्द ही समझ आ गया होगा। और तुम्हें पता है भाई इसमें सब्सक्राइबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे इसके वजह से और भी ज़्यादा काम मिलते जा रहा है। और फिर हमें मी ट्यूब का लोगो का इंटरफेस को दिखाया जाता है जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर पूरा शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है अरे क्या वो ये ऐप है जिसमें तुम एडिटिंग करते हो। फिर इनवुक डरते हुए बोलता है अरे भाई तुमने तो मुझे डरा दिया। फिर शिवू अपना मन में सोचता है अगर यदि मैं मी ट्यूब में कंटेंट बनाऊंगा तो मैं रेमन ऑर्डर को एक्सपोज करना और सब्सक्राइबर और फॉलोअर गेन करने में कामयाब हो जाऊंगा। और फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन टाइप का कुछ आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी रिलीजियस ऑर्डर एबिलिटी एक्टिवेट हो गई है। उसके बाद रेमन ऑर्डर का चार्ट टाइप का कुछ आता है और उसे वो देखकर बोलता अरे यार अब ये क्या है। और फिर वो अपना मन में सोचता है क्या ये पॉपअप इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रेमन ऑर्डर को पूरा करने के लिए मी ट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोचा था, बट यार यहाँ पर तो सब कुछ लॉक है तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन रुको, यह एबिलिटी शायद मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है। फिर उसका भाई शिवू बोलता अरे भाई क्या तुम भी मी ट्यूब पर चैनल ओपन करने जा रहे हो।
बट तुम जो सोच रहे हो वो प्लान यहाँ पर काम नहीं करेगा। और अगर यदि तुम प्लेयर टाइप कंटेंट बनाना चाहते हो तो तुम्हें गवर्नमेंट से अप्रूव करना होगा और यह हर कोई नहीं कर सकता है। और यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते हो और तुम काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर वापस नहीं आए थे। तो तुम पैसों की टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा कमाता हूँ। फिर शिबू बोलता, अरे छोटे भाई, अभी तुम कुछ नहीं जानते हो मेरे बारे में। मैं 5 सालों तक गायब रहने के बाद भी तुम लोगों को कैसे ढूंढ पाया, क्या तुम्हें कुछ पता है? फिर कुछ समय पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर शिबू अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ा होकर एक आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा होता है। फिर वो आर्मी ऑफिसर शिबू से बोलता है, हम आपकी फैमिली को जानते हैं कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं। पूरी रात इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू मिस्टर शिबू। फिर शिबू बोलता है, यह तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू ऑफिसर। फिर वो ऑफिसर बोलता है, तो आगे क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो तुम? फिर शिबू बोलता है, मैं अपनी ऑर्डर को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और वो ऑफिसर बोलता है, तुम्हारा ऑर्डर, ये क्या सीन है? फिर वह बताता है कि हम लोगों को बिलीव कराते हैं कि रेमिन एक गॉड है और वह सबकी हेल्प करता है। फिर वह आर्मी ऑफिसर बोलता है कि कोरिया एक फ्रीडम कंट्री है और इसी के साथ ही धर्म की फ्रीडम भी आती है कि लोग अपने अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन तुम जो बोल रहे हो, क्या वो कोरिया के लॉ के अगेंस्ट नहीं है? फिर शिबू बोलता है, रेमिन एक दयालु गॉड है और अगर यदि तुम मेरी बात सुनो तो वो तुम्हें भी पावर्स देंगे और मैं उस रेमिन गॉड का पॉप हूँ। फिर वह ऑफिसर बोलता है, क्या तुम एक पॉप थे ईडन में? फिर वह ऑफिसर स्माइल करते हुए बोलता है, ओह वाह यार, तुम तो एक पॉप हो, यह बहुत अमेजिंग बात है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अब तुम एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वीआईपी हो और अगर यदि तुम्हें कुछ भी काम करवाना हो तो तुम सबसे पहले हमें कांटेक्ट करना। डिपार्टमेंट का टीम 2 तुम्हारे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। तो वेलकम बैक टू अर्थ, साउथ कोरिया के फर्स्ट इरेगुलर किम शिवू। और यह सुनने के बाद उसका भाई इनवुक पूरा चौंक जाता है और बोलता है, क्या तुम एक इरेगुलर हो? वो आदमी जिसने अभी अभी अपना फेस 10 पैकेट रेमन नूडल से भर लिया था, वो मेरा भाई अभी अभी मर कर वापस आया है। यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सचमुच एक इरेगुलर आदमी हो? फिर शिव बोलता है, यार मैं उस आर्मी वाले को यह नहीं बता सकता हूँ कि अगर मुझे 10,000 फॉलोअर्स नहीं मिले तो मैं अपनी सारी डिवाइन पावर्स खो दूंगा और जहाँ अगर यदि तुमने उसे बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर इनवुक अनजान बनते हुए बोलता है, हाँ तो तुम एक पॉप हो और तुम्हें 10,000 फॉलोअर्स की ज़रूरत है, तो क्या तुम फॉलोअर्स पाने के लिए मी ट्यूब स्टार्ट कर रहे हो? और अगर यदि तुम इस टाइप के कपड़े पहनोगे तो फॉलोअर्स गेन करना ईजी नहीं होगा और इस तरह का कोई भी आदमी नहीं है अर्थ पर जो रेमन गॉड को जानता हो। फिर शिव बोलता, अरे भाई तुम मेरी एक बात तो सुनो, मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं इरेगुलर पीपल मतलब कि मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा कर सकता हूँ और इससे हम लोग और भी प्लेयर्स बना सकते हैं। और अगर यदि ऐसी एबिलिटी किसी के भी पास हो तो सभी पावरफुल कंट्री उसकी तलाश करते हैं, समझे? फिर इनवुक बोलता है, अरे भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एक ऐसी एबिलिटी का एग्जिस्ट करना संभव नहीं है, अगर यदि ऐसा है तो तुम भाग्य बना लोगे। और तो और मैं खुद भी इसके लिए जाऊंगा और उस एबिलिटी को पाने के लिए साइन करूंगा। फिर शिवू बोलता है, रेमन दया और सबकी हेल्प करने वाली गॉडेस है और जब तुम उनके ऊपर विश्वास करोगे तो तुम भी एक प्लेयर बन जाओगे और तुम्हारे अंदर भी कुछ एबिलिटी आ जाएगी। फिर इनवुक बोलता है, क्या अगर यदि मैं गॉडेस रेमन के ऊपर विश्वास करूंगा तो मैं भी एक प्लेयर बन जाऊंगा? फिर वह बोलता है, मैं अभी तक तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन अगर यदि मुझे ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं वो एबिलिटी खरीद लूँ तो मैं एबिलिटी यूज़ कर सकता हूँ और इससे प्लेयर बनाना किसी रैंडम पर्सन के लिए ईजी होगा और यह एक ऐसा चीज़ है जिस पर हर कोई काम कर सकता है। फिर इनवुक बोलता है, भाई हम लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं ना, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगेंगे, तो इसके लिए प्लीज़ मना मत करना। और भाई मैं प्लेयर बनने के लिए रेडी हूँ और मैं रेडी हूँ इस गुड वर्ड को फैलाने में कि रेमन एक अच्छी गॉड है। और यह बोलने के बाद वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, गॉडेस रेमन मुझे आपके ऊपर विश्वास है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।